Student, today I describe Henry's law and it is topic of solution. आपको बता दें जब आप सोल्यूशन रीड करते हैं तो वहां पर दो लॉ दैट मीन्स हेनरी लॉ और राउट लॉ आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रीड करने के लिए। तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? हेनरी लॉ की। सबसे पहले आपको हम बता दें हेनरी लॉ पढ़ने से पहले कि हेनरी लॉ आपको बताना क्या चाहता है, किस बातों को लेकर जो है हेनरी ने ये लॉ दिया है कि जिसे हम अच्छे से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं दैट मीन्स फिशेस की अगर हम बात करें तो क्या करते हैं, वाटर में रहते हैं और वाटर में रहते हैं। आपको ये भी पता है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं ये भी रेस्पायरेशन करते हैं और रेस्पायरेशन के लिए प्योर ऑक्सीजन का यूज करते हैं। जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन वाटर से नहीं मिलती। आपको ध्यान में रखना है कि अगर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की कमी होती है, डिफिशियंसी होती है, तो दैट मीन्स वो कमी हम वाटर से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए क्या हमें चाहिए? एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन चाहिए। तो जो वाटर होता है, वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन डिसॉल्व हुई होती है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है, एक छोटा सा टॉपिक ऐसे समझिए कि दैट मीन्स ये क्या है, मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हम क्या रख रहे हैं? लिक्विड रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? लिक्विड। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ कि एक्वेटिक एनिमल के लिए, यहाँ पर एक्वेटिक एनिमल है और ये क्या है आपका? वाटर है। क्या है? वाटर है। तो आपको ये चेक देखना है कि जो वाटर है, इस वाटर में मैंने क्या बात की कि ऑक्सीजन डिसॉल्व है, O2 क्या है? डिसॉल्व है। अगर ये O2 यहाँ पर ना होती, O2 गैस यहाँ पे ना होती तो जो भी एक्वेटिक एनिमल है वो रेस्पायरेशन ना कर पाते। क्या ना कर पाते? रेस्पायरेशन ना कर पाते। दैट मीन्स जो लिक्विड होता है उस लिक्विड में क्या डिसॉल्व होता है आपका? गैस पार्टिकल्स डिसॉल्व होते हैं। क्या डिसॉल्व होता है? गैस पार्टिकल्स डिसॉल्व होते हैं या गैसेस डिसॉल्व होती हैं। तो किसी भी सॉल्वेंट में या किसी भी लिक्विड में गैस पार्टिकल्स या गैस का कितना अमाउंट डिसॉल्व है, इस बातों को अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो वो किस लॉ से हम समझेंगे? हेनरी लॉ से। तो देखिए यहां पर जो बातें की जा रही हैं कि हेनरी वाज फर्स्ट, हेनरी पहले थे टू गिव ए रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्बिलिटी ऑफ ए गैस इन ए सॉल्वेंट और लिक्विड। हेनरी ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया, एक रिलेशन दिया कि किसी भी सॉल्वेंट या लिक्विड में अगर हम गैस को क्या कर रहे हैं, गैस को सॉल्व कर रहे हैं या गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो उसकी किसी भी लिक्विड में सॉल्बिलिटी कितनी होगी। दैट मीन्स कोई भी गैस किसी भी लिक्विड में कितने अमाउंट में डिसॉल्व होगा, उसमें जो एक रिलेशन है, क्वांटिटिव रिलेशन है, वो किसके द्वारा हम एक्सप्लेन करेंगे? हेनरी के लॉ द्वारा करेंगे और हेनरी ने फर्स्ट ही इसे बताया था। अब कुछ बातें हम और चलते हैं। जैसे देखो ये आपका क्या है? लिक्विड है और इसमें मैंने आपसे क्या बात की कि जो गैसें हैं वो क्या है? डिसॉल्व है। तो आपको ये समझना है कि अगर हम क्या करें कि इनके ऊपर हम प्रेशर क्रिएट करें। क्या क्रिएट करें? प्रेशर क्रिएट करें तो क्या हो जाएगा? जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे ये जो गैस है ना लिक्विड की सरफेस पे, ये कहां चली आएगी? लिक्विड के अंदर चली आएगी। कहां पर चली आएगी? लिक्विड के अंदर चली आएगी। दैट मीन्स जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे गैस की सॉल्बिलिटी लिक्विड में क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। बट यदि आपसे ये कहा जाए कि हम यहां पर इनको हीट करें और टेम्परेचर दें, क्या करें? इनको टेम्परेचर दें, तो टेम्परेचर देने पर क्या होगा? टेम्परेचर देने पर जो ये गैसियस मॉलिक्यूल्स है इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और ये आउट ऑफ सरफेस बाहर की तरफ भागेंगे। दैट मीन्स जब ये लिक्विड से बाहर की तरफ भाग रहे हैं तो हमें ये समझना है कि इनकी सॉल्बिलिटी क्या हो जा रही है? डिक्रीज हो जा रही है। तो सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी लिक्विड में अगर हम गैस की सॉल्बिलिटी की बात करेंगे तो जैसे जैसे प्रेशर को हम इंक्रीज करेंगे उसकी सॉल्बिलिटी इंक्रीज होगी और जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे उसकी सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो इसी को रिलेशन में अगर हम बात करें कैसे हम समझेंगे, वही हमारा लॉ क्या बता रहा है? हेनरी लॉ बता रहा है। बट हेनरी ने क्या किया है, अपने जो भी इन्होंने बातें बताई हैं उसमें टेम्परेचर को क्या कर लिया है? कांस्टेंट कर लिया। टेम्परेचर को क्या कर लिया है? कांस्टेंट कर लिया है। और टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के बाद इन्होंने बातें ये बताई हैं कि जैसे जैसे क्या होगा कि पार्शियल प्रेशर की यहां पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है? किसकी बात करेंगे?
पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर इंक्रीज, अभी मैंने आपसे बात की ना कि जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे क्या हो जाएगी, सॉल्बिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बात ये बता रहे हैं जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दैट मींस आपको किस पर डिपेंड होती है, तो ये है आपका हेनरी का लॉ, एकदम कंप्लीट। आप ध्यान से सुनिएगा इसे कि द पार्शियल प्रेशर, यहां पर पार्शियल प्रेशर को पी लिया गया है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन। हमें बात ये करनी है द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, वेपर फेज में किसी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। कितना पार्शियल प्रेशर लगेगा वो किस पे डिपेंड हो रहा है, हेनरी क्या बोल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। उस जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में गैस का कितना मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है उस पे डिपेंड हो जाएगा कि पार्शियल प्रेशर कितना वर्क करेगा। ठीक है, दैट मींस कि कोई आपने लिक्विड लिया और इस लिक्विड में आपने क्या किया है, गैस को डिसॉल्व किया है, तो आपको यह समझना है कि उस लिक्विड के सरफेस पे गैस द्वारा कितना पार्शियल प्रेशर डाला जाएगा। हेनरी क्या बता रहे हैं कि जो पार्शियल प्रेशर लगेगा वो डिपेंड होगा कि गैस के कितने मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। जैसा यहां पर लिखा गया है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। दैट मींस हम ये क्या कर सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर है वो क्या है हमारे पास, वो P है, और मोल फ्रैक्शन क्या है, वो X है। तो अगर हम इसमें एक रिलेशन देना चाहें तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन को किससे हम डिनोट करते हैं, X से डिनोट करते हैं। और जब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो P इक्वल टू, जब ये साइन को हम हटाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, KH इंटू एक्स। दैट मीन्स ये क्या है आपका हेनरी इक्वेशन है, ये क्या है हेनरी इक्वेशन है। और जो KH मिला है, KH क्या होगा, आइए बात करते हैं, वेयर KH हेनरी कांस्टेंट, KH क्या है आपका हेनरी कांस्टेंट है। चलिए अब देखो इस इक्वेशन से क्लियर हो रहा है कि पार्शियल प्रेशर, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution। उसी को हम क्या कर रहे हैं, एज इक्वेशन फॉर्म में लिख रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, और जैसे हम इसको हटाते हैं, साइन को हटाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक कांस्टेंट आ जाएगा, और उस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, हेनरी कांस्टेंट बोलेंगे। अब देखिए यहां से सिंपल भी आपको और क्या करना है समझना है, इस ग्राफ से हम बात करते हैं कि मोल, जैसे जैसे हम पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करेंगे या मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा, देखो दोनों में एक सिंपल रिलेशन है। अगर हम पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा, और मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करेंगे तो क्या आपका पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा। तो यहां पर जैसे लिया गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन इट्स सॉल्यूशन इन साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन आपका एक सॉल्वेंट है और इसमें क्या डिसॉल्व किया गया है, HCl आपकी क्या होती है, गैस होती है, ठीक है। और साथ में हम पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखो इस जो एक्सिस है इस पर क्या दिखाया जा रहा है आपको, इस पर आपको दिखाया जा रहा है मोल फ्रैक्शन, और इस पर क्या दिखाया जा रहा है, प्रेशर। अब देखिए जैसे जैसे हम मोल फ्रैक्शन को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारा प्रेशर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। या हम ऐसे कह सकते हैं जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, मोल फ्रैक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस ग्राफ से हम समझ सकते हैं कि प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में आपस में रिलेशन क्या है। आपको बस यही बातें ध्यान में रखनी है कि जो प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे वो कैसे होगा, वो डिपेंड करेगा कि मोल फ्रैक्शन आपका जो भी आपने गैस लिया, जो आपने गैस लिया, जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे वैसे गैस का मोल फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा डिसॉल्व होता चला जाएगा किसमें, लिक्विड में।
अब थोड़ी सी हम बात करते हैं कि जो हेनरी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू अगर हम बात करें तो जो डिफरेंट गैस है, जैसे मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि यहाँ पर मैंने जो गैस ली है वो क्या है, HCl गैस है। तो अलग अलग गैसों के लिए Ks की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। अलग अलग जो भी गैसें हैं उनके लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। और आपको एक सिंपल वे में बता दें, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे केएच की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आइए हम थोड़ी सी इसको इस इक्वेशन से देखते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज की जो हम बातें कर रहे हैं क्या उससे कोरिलेट हो रहा है। देखो ये हमारा क्या है, KH, अगर KH से हम एक इक्वेशन बनाए तो KH इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई एक्स हो जाएगा, P बाई एक्स हो जाएगा। अच्छा अगर आपसे बात की जाए कि KH की वैल्यू ग्रेटर कब होगी, आपसे क्या बात करें हम कि KH की वैल्यू ग्रेटर कब होगी। आपको पता है KH की वैल्यू ग्रेटर तभी होगी जब x की वैल्यू क्या हो, लोअर हो। जब x की वैल्यू क्या हो, लोअर हो, दैट मींस जब ks की वैल्यू ग्रेटर होगी तब x की वैल्यू क्या होगी, लोअर होगी। x की वैल्यू लोअर होने की मीनिंग ये होती है कि जो गैस है उसका मोल फ्रैक्शन जो डिसॉल्व हुआ है वो क्या है, उसकी भी वैल्यू क्या हो गई है, लोअर हो गई, उसकी वैल्यू क्या हो गई है, लोअर हो गई है। और अभी हम आपसे बात कर रहे थे कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हमें देखने को क्या मिलता है, जो गैस की सॉल्बिलिटी है वो क्या हो जाती है, गैस की सॉल्बिलिटी कम हो जाती है। दैट मीन्स जब भी हमें क्या मिलेगा, KH की वैल्यू ग्रेटर मिलेगी, दैट मीन्स आपको ये समझना होगा टेम्परेचर यहाँ पर हाई है। और टेम्परेचर हाई के साथ आपको ये समझना है कि जो x मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है वो क्या है, लो है। चलिए आपसे थोड़ी सी एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमारे पास गैस है, ऑक्सीजन ही गैस है। कौन सी गैस है, ऑक्सीजन ही गैस है। अगर हम क्या करें, वाटर में इसे डिसॉल्व कर दें, वाटर में क्या कर दें, डिसॉल्व कर ले। आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन ये समझना है, क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं पूछा जाएगा KH वैल्यू, कुछ आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो आपको माइंड से समझने होंगे। आपसे पूछा जाएगा कि एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक लाइफ आप जानते हैं, ठीक है, एक्वेटिक लाइफ जो भी एनिमल्स हैं वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि हमारे पास दो सेशन है, एक आपका कोल्ड सेशन है, कौन सा, कोल्ड, और दूसरा हमारा क्या है, समर। एक कोल्ड सेशन है और दूसरा क्या है, समर है, दैट मीन्स हम विंटर भी कह सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि जो एक्वेटिक एनिमल है अगर हम रेस्पिरेशन की व्यू से देखें तो उनको किस सेशन में बहुत अच्छा रहे। आपको फिर से समझना है कि एक्वेटिक एनिमल्स के लिए हम बात कर रहे हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। आपसे बात ये की जा रही है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स है आपको ये बताना है कि उनके लिए लाइफ सरवाइव करने के लिए जो उनकी फेवरेबल कंडीशन है वो कोल्ड सेशन दैट मींस विंटर सेशन अच्छी होगी कि क्या होगी, समर सेशन अच्छी होगी। तो आपका आंसर क्या होगा, आपको सोचना अरे यहां पर हेनरी लॉ कहां आ रहा है, नहीं यहां पर हेनरी लॉ आ रहा है क्योंकि हेनरी लॉ ये कह रहा कि जैसे टेम्परेचर हमारा क्या होगा, लो होगा, गैस की सॉल्बिलिटी ज्यादा होगी। दैट मींस अगर टेम्परेचर लो है तो यहां पर ऑक्सीजन जो डिसॉल्व है उसका अमाउंट क्या है, ज्यादा है। हम ये कह सकते हैं जो कोल्ड सेशन होता है, विंटर सेशन होता है, ये एक्वेटिक एनिमल्स के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है। और अगर जो समर सेशन होता है उसमें, अच्छा फेवरेबल क्यों नहीं हुआ, दैट मीन्स जैसे जैसे समर सेशन है टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ऑक्सीजन की जो सॉल्बिलिटी थी वाटर में वो क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है। ऑक्सीजन की सॉल्बिलिटी क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है। तो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए हम क्या बात करेंगे कि और कोल्ड सेशन उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आपको ये समझना है कि जो हेनरी लॉ है सिंपल वे में क्या है, हेनरी लॉ सिंपल वे ये बताता है कि कोई भी गैस किसी भी लिक्विड में कितनी सॉल्युबल होगी और सॉल्युबल जो हो रही है उसका और प्रेशर में रिलेशन क्या है, जो गैस सॉल्युबल हो रही है उसका प्रेशर में रिलेशन क्या है। और हेनरी लॉ जो भी दिया गया किस पर दिया गया है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे दिया गया है। और उनका जो इक्वेशन होता है वो हम क्या लिखते हैं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। और जैसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं हमारा क्या हो जाता है, P इक्वल टू KH इंटू एक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस क्या है। ओके, थैंक यू।